लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ बता दूं ये माना क्षेत्र है। माना में एक बंगाली दादा है हमारे पास और इस साल भी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे भैया इस बार क्या खास है, क्या बना रहे हैं। मेरा जो पुराना जो कस्टमर है वही से आ रहा है, आपका कांकेर आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, बिलासपुर भी आ रहा है। सबसे मोड़ी मूर्ति कितने रुपए की जा रही है इस बार? मेरे पास अभी फिलहाल सबसे रेट है इस बार 1,10,000 का मूर्ति। दादा इस बार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीओपी मूर्ति भी बना रहे हैं जो कि बैन है, उसके बाद भी मूर्तियां बिक रही हैं। और अच्छा तो इसको जो जैसे हम लोग जो शुरुआत से जो वो करते हैं ना, इसका ऊपर हम लोग बहुत माने श्रद्धा भक्ति से करते हैं। मैं 6 फीट का हूँ और ये मूर्ति जो है मैं इस मूर्ति के आधे भी नहीं आ रहा हूँ। जब मुझे 2 बार खड़ा कर लेंगे तब जाके मूर्ति की हाइट कवर हो पाएगी। कितने फीट का था मूर्ति? तो सबने बनाया है, हम लोग भी उसका पीछे पीछे बनाते चला गए। तो एक्चुअल तो गणेश का तो है नहीं वो रूप, तो गणेश का तो 2 हाथ वाला तो कोई रूप है नहीं। तो याई वाला जैसे वो हो गया तो ऐसे तो ठीक नहीं है। तो मेरा नियम है, मेरा जो कहना है, जो गलती हो गया तो दोबारा वो नहीं होना चाहिए। जो विरोध हुआ उसका बहुत असर देखने को मिला। लोग अच्छे दिखने के चक्कर में अपमानित कर रहे थे, सीधा सीधा कहा जाए तो। जो उससे श्रद्धा भक्ति सब मिलता है, इसका आस्था से खिलवाड़ ठीक नहीं लगता और खिलवाड़ मत करो। कुछ लोग राधा कृष्ण के रूप में बैठाते हैं, तो आप पूजा किस रूप में भाव में करेंगे? गणेश जी के भाव में करेंगे कि राधा कृष्ण के भाव में करेंगे? तो आप एक प्रकार चयन कीजिए। हर वर्ष एक प्रकार आप रख सकते हैं कि भगवान को सिद्धि बुद्धि के साथ रखिए, कभी आप भगवान को मूषक में बैठ। ये तो एक्चुअली मेरा काम है, आज जब देता हूँ ना वो थोड़ा सा दुखीपन तो लगता है। जो 8 महीना हमारा पास रहता है, ठीक है, 8 महीना रहता है, उसका बाद मूर्ति निकल जाता है, वो तो मन में लगता है। आने वाले समय में गणेश चतुर्थी जो है वो आने वाली है। बता दें कि ये केवल एक धर्म का नहीं पूरे देश का त्योहार होता है। जब गणेश भगवान जो है आपके हमारे गली मोहल्लों में चौक चौराहों में विराजमान होते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है आपको बताना जरूरी है कि आखिर कैसे गणेश मूर्ति बनाई जाती है, परंपरागत गणेश मूर्ति कैसे बनाई जाती है और कितने विवादों से जो है आजकल जो गणेश मूर्ति है वो गुजर रही है। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ बता दूं ये माना क्षेत्र है। माना में एक बंगाली दादा है हमारे पास, हमने पिछले साल भी रिपोर्टिंग की थी और इस साल भी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे भैया इस बार क्या खास है, क्या बना रहे हैं, कितनी मेहनत है, कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है, कितने लागत की है, और वो बात भी जरूर पूछेंगे। तो सबको जानना है कि क्या इस बार फिर से ऐसे पारंपरिक जो गणेश मूर्ति बैठती थी उसके अलावा भी मूर्तियां बनाई बैठाई जाएगी। दादा नमस्कार, जोहार, आपको कैसे हो आप? बस ठीक है, बढ़िया दादा। दादा इस बार गणेश चतुर्थी आने वाला है, हाँ। ज्यादा समय बचा नहीं है, नहीं। आप भी काम वाम में लगे हुए हैं। हाँ, ठीक। कुछ क्या खास बताइए इस बार, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने फीट की मूर्ति बैठ रही है, क्या है कुछ? सर मेरे पास अभी 12 फीट का मूर्ति, 12, 13, 14 फीट का मूर्ति मेरे पास है अच्छा। इस साल। तो इस साल जो खास गणेश है मेरे पास सब नॉर्मल गणेश है। जो पारंपरिक जो गणेश पूजा होके आ रहा है वही गणेश मेरे पास है। और मेरे पास कोई किसी के रूप में कोई गणेश नहीं है, सिंपल मेरे पास पूरा गणेश है। अच्छा। जो सिद्धि विनायक जो गणेश है ना, अभी देखिए ना मेरे पास तो जो आ है जाएंगे ना, आप इधर। हाँ अभी जो जी, मेरे जी। पास है ना आपका सिंपल गणेश मेरे पास है। हाँ, मतलब ये वो गणेश भगवान है जो पारंपरिक रूप से जो पूजा होके बनाए आ रहा जाते हैं, बैठाए जाते हैं, Yes. इनकी पूजा होती हाँ, है, वही वो गणेश भगवान है। हाँ। कितने फीट ज्यादा इनकी हाइट कितनी है भगवान की? ये अभी 14 फीट का मूर्ति है ये। 14 फीट का मूर्ति है। हाँ 14। दादा हम लोग देख कहाँ कहाँ से जा रहा है दादा इस बार? मेरा जो पुराना जो कस्टमर है वही से आ रहा है, आपका कांकेर आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, बिलासपुर भी आ रहा है। जो हर साल जो कस्टमर आ रहा है बस वही से सब वही पुराना कस्टमर मेरे पास आ रहा है। और सबसे बड़ी मूर्ति कितने रुपए की जा रही है इस बार? मेरे पास अभी फिलहाल सबसे रेट है इस बार 1,10,000 का मूर्ति है। अच्छा। और बाकी मेरा स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 से चालू है। 15 से चालू 15,000 है। से चालू है, 1 लाख तक। 1 लाख दादा इस 10,000 बार तक। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीओपी मूर्ति भी बना रहे हैं जो कि बैन है, उसके बाद भी मूर्तियां बिक रही हैं और जाके वो घुलता भी नहीं है वाला पीओपी वाला मूर्ति। वो क्या होता है, कैसे होता है, और बैन है तो कैसे देखते हो आप उसको? एक्चुअली क्या बोलूं दादा, क्या प्लास्टर पेरिस तो मूर्ति तो पहले तो बैन हो गया था, छत्तीसगढ़ में बैन हो गया था। तो अभी जो आया तो मेरे पास जानकारी है नहीं। देखो इसका सरकार का
काम है, उसको क्या करेंगे उसके ऊपर हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। जी जी, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आप रुकिए दादा, रुक जाइए, ये आगे जाएंगे तो बताते हैं, आप पीछे बैठेंगे थोड़ा सा दादा। हम्म। मतलब गणेश मूर्ति ना केवल मूर्ति टाइप से तो नहीं है, क्या इसमें भाव भी जुड़ा होता है आप लोगों हाँ, का? वो तो आप लोग भाव तो बनाते हो रहता है। बच्चों के टाइप से बनाते हो, एक बार इनको फिर बढ़ाते हो, फिर आप देते हो, दादा क्या? ये हमारा 12 महीने का काम है, ठीक है। अच्छा। तो इसको जो जैसे हम लोग जो शुरुआत से जो वो करते हैं ना, इसके ऊपर हम लोग बहुत माने श्रद्धा भक्ति से करते हैं, इसको बहुत श्रद्धा भक्ति से करते कितना हैं। मेरे को ज्यादा बनने में एक मूर्ति को, मान लेते हैं इतनी बड़ी मूर्ति है, मैं बता दूं मैं 6 फीट का हूँ, और मूर्ति मेरे जैसे 2 इंसानों को लगा लोगे आप, मुझे देखिए बस एक बार ऐसे, मैं 6 फीट का हूँ, और ये मूर्ति जो है मैं इस मूर्ति के आधे भी नहीं आ रहा हूँ, जब मुझे 2 बार खड़ा कर लेंगे तब जाके मूर्ति की हाइट कवर हो पाएगी। कितने फीट ज्यादा मूर्ति है? ये मेरा 14 फीट का मूर्ति है। 14 फीट, मतलब मुझसे भी 2 फीट ज्यादा मूर्ति है ये। हाँ, 14 फीट का मूर्ति है। तो दादा जब देते हो आप किसी को उसको, कैसे रहता है, क्या लगता है, बताओ कि तो थोड़ा भाव जुड़ ही जाता होगा इससे। क्या है, ये तो एक्चुअली मेरा काम है, आज जब देता हूँ ना वो थोड़ा सा दुखीपन तो लगता है, जो 8 महीना हमारा पास रहता है, ठीक है, 8 महीना रहता है, उसका बाद मूर्ति निकल जाता है, वो तो मन में लगता है चलो इतना दिन से इसके ऊपर मेहनत के, एक तो माया जुड़ा हुआ रहता है। तो हम आपको देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो वो मूर्तियां हैं, इस बार जो छत्तीसगढ़ में बता दें कि बहुत विवादों से घिरी हुई गणेश मूर्तियां भी सामने आई थी पिछले साल, जिसके कारण जो है बहुत विवाद भी हुआ था, कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे कि क्यूट गणेश पप्पा जो बैठाए जा रहे थे, एक नया ट्रेंड चला था दादा, हम्म। वो जो नया ट्रेंड चला था जिसमें भगवान को क्यूट बना देते थे, बच्चे टाइप दिखाते थे उनको, बिना पेट के होते थे वो, जबकि गणेश भगवान को मैं जानता हूँ, बचपन से मैं देखते हुए आया हूँ, गणेश भगवान के बड़ा सा पेट होता है, सूंड होती है, उनकी 4 हाथ होते हैं, तो ये क्या है ये? वो क्या है, पिछले साल जो हो गया था ना, पिछले साल जैसे एक चीज हो गया था, जो कोई तो फोटो लेके आता है, दादा ये मूर्ति बना दो, ये मूर्ति बना दो, तो सबने बनाया है, हम लोग भी उसका पीछे पीछे बनाते चला गए। तो एक्चुअल तो गणेश का तो है नहीं वो रूप, तो गणेश का तो 2 हाथ वाला तो कोई रूप है नहीं, गणेश तो 4 भुजाई वाला है ना, जो आप देख के कितने साल आए। से ज्यादा बना रहे हो मूर्ति? मैं कम से कम 22-23 साल हो गया मेरा। 22-23 साल से आप हाँ, बना रहे हो? हाँ, मेरा काम है यही काम, शुरुआत काम से ही यही है। काम तो मेरा मैं ये। आपसे पूछूंगा कि ये ट्रेंड जो है अभी अभी 2-3 साल पहले आया था, कि पहले से ऐसा था, कुछ अलग अलग होता था, कि अभी भी सब चीजें स्टार्ट हुई थी? पहले थोड़ा थोड़ा कुछ था, जैसे कृष्णा का रूप में था, शंकर भगवान का रूप में, वो भगवान का रूप में ही था। हाँ। और पिछले साल पूरा एआई में पूरा भर गया था। एआई से गणेश भगवान हाँ, बनाते हैं, एआई से गणेश भगवान पूरा भर गया था। पिछले था वो तो भगवान का रूप में भगवान दे सकता है, जैसे गणेश का रूप में ही और बस, से बात करते हैं, शंकर भगवान का रूप में दे सकता हो, ठीक है। तो भगवान का नाम से भगवान ही चलता था। और पिछले साल क्या होगा था, एकदम उती हो गया था, एआई वाला पूरा एआई से चालू हो गया था, किंतु तो एआई वाला जैसे हो गया तो ऐसे तो ठीक नहीं है। तो मेरा नियम है, मेरा जो कहना है, जो गलती हो गया तो दोबारा वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप मानते हैं गलती आपसे भी हुई है? हाँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है जब एक कलाकार जो है, एक कलाकृति बनाने वाला इंसान जब ये कहे कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, और लोगों को इस चीज से समझना चाहिए। बाकी अभी भी कुछ लोग बैठा रहे हैं, कुछ बैठाना चाहते हैं, उनकी स्वेच्छा है, इसका जो विरोध भी जो है वो लोग करते हैं। भगवान के रूप से होना जरूरी रहता है, जो उससे श्रद्धा भक्ति सब मिलता है। इसका आस्था से खिलवाड़ ठीक नहीं लगता, और खिलवाड़ मत करो। जो भगवान का जो स्वरूप है वही बनाओ, वही लेके आ जाओ, वही ऑर्डर दो, ठीक रहता है। इससे आप लोग को दिक्कत होता होगा ना, कि कोई आ रहा है, बता दिखा रहा है फोटो आपको कि ये वाला गणेश भगवान बना दिक्कत देना। क्या, देखो हमारा रोजी रोटी यही है, हम्म। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। वो कोई और करेगा। अगर पूरा बंद हो जाएगा तो एक पूरा एकदम अच्छा से चलेगा। तो अभी तो मेरे पास फिलहाल जो है आप देख सकते हो, मेरे पास कोई भी वही मूर्ति नहीं, सब मेरे पास पूरा नॉर्मल पूरा गणेश है। आपका कोई आपका 2 हाथ वाला गणेश नहीं है, और कोई क्यूट वाला नहीं है, और कोई किसी के रूप में नहीं है, सीधा गणेश तो गणेश के ही है मेरे पास। दादा आप कितने टाइम से बना रहे हो मूर्ति? कभी ऐसा लगा कि अरे यार ये मूर्ति ज्यादा लगाव हो गया था मेरे को, अरे यार ये मूर्ति क्यों जा रही है, चलो उसको छोड़ो, उसको पैसे की आखिर व्यापार है ये, लेकिन इसको व्यापार में मैं ना ही दूं भाई, छोड़ो उसको रख लेता हूँ। कभी ऐसा कुछ मोमेंट है कुछ आपको लगा कि आके करके बोला होगा ये अलग से मूर्ति बना दीजिए? एक चीज क्या आता बोलो दादा, जैसे तो निकलता है, जैसे निकलता है ना, तो कभी कभी ना मूर्ति देख के ना, जो इतना अच्छा करने के बाद से इसको अंदर में जान नहीं है, कभी कभी ना देख के ना
मन में भी आंसू आ जाता है जे नहीं, भगवान हाथ से जो भगवान जो दिया है ना उसको मैं तैयारी किया हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब देखो ये बात कि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, उन्हीं हाथों से मैं भगवान को बना रहा हूँ, तो मैं उनका सम्मान भी करना चाहता हूँ हाँ, और उसके लिए मेरे अंदर भाव भी है। जे मैं इसको ध्यान भगवान मेरे को शक्ति दिया, जे उसको रूप लाना है, ऐसे रूप लाना है, ऐसे रूप में भगवान है। और जो ये जो बना है, ये तो मेरे को ये मेरा कि मैंने भगवान को क्या कुछ बोलूंगा, जे इतना जे मेरे को शक्ति दिया है, जो उसको ये भाव में से लाना है, मैं दिया, ये सबसे बड़ा भगवान का बड़ा दान। तो ये अरे दादा जो है माना में बहुत फेमस दादा है भैया। इनके पास जो है लोग बाहर बाहर झीलों से, आगे चले जाओ आप, ऐसे घूम कर वापस इधर जाएंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे। ये जो क्षेत्र है ये माना है, और माना में जो है इधर लाइन से ऐसे ही और भी दादा हैं, बहुत प्यारे प्यारे दादा हैं, वो मूर्तियां बनाते हैं। उनसे बातचीत की तो लगभग जो है प्राय प्राय लोग, वो उन्होंने कहा है कि इस बार परंपरागत तरीके से मूर्ति बनाई जाएगी ताकि किसी का नुकसान ना हो, ना कि किसी के आस्था का नुकसान हो, न ही किसी के पैसे का नुकसान हो, और न ही किसी को इन सभी चीजों का जो है बाद में विरोध करना पड़े या विरोध देखने को मिले। ये भी मूर्तियां हैं। यहाँ पर एक मूर्ति है, बहुत बड़ी सी मूर्ति है दादा, ये तो बहुत बड़ा मूर्ति लगता है लोग बनाने में इसको। हाँ, ये जो गणेश है ना, हम्म। ये गणेश ही आपका जो जो बोलते हैं, जो पंडित टाइप का जो गणेश है ना, बस उसी का ये आपका, कोई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका गणेश बैठा है, बस आपका 4 हाथ में आपका गणेश में। कोई इसका मतलब साथ इसका कोई कितना वजन रहता होगा ऐसे ऐसे मूर्तियों का? ये कम से कम 2 टन का ऊपर जाता 2 है। टन मतलब 200 किलो, 200 नहीं, 2000 किलो। 2000 किलो, सॉरी, हाँ, 2000। 2000 किलो की मूर्ति है ये दादा। पहले के टाइम, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा तालपत्री लगा के रखे हो आप लोग हैं, सब चीजें हैं यहाँ पे, ताम झाम है। अब जब मान लो मूर्ति निकलेगी तो निकालने की क्या व्यवस्था है फिर? तो खोलते हो सामने? हाँ, सामने तो खुल जाता है, और ये मूर्ति किरण बिना चढ़ेगा नहीं। क्रेन पे नहीं चढ़ेगा मतलब? किरण बिना चढ़ेगा नहीं, ये हाथ के तो कोई हाथ से नहीं हो पाएगा। नहीं, हाथ मैं के तो देख रहा हूँ इतनी सारी मूर्तियां आपके पास, आगे जाइए थोड़ा सा आप। ये जो मूर्तियां हैं इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई से भी हाथ से चढ़ पाएगी। ये सारी मूर्तियां भी आप विजुअल्स पे देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियां जो है मुझे लगता नहीं कि हाथ से चढ़ जाए या आप खींच करके ले जाए, ऐसी मूर्तियां हैं। ये मेरा दुकान का जितना मूर्ति है, ज्यादातर ये गोडाउन का, तो ज्यादातर मूर्ति मेरे सब किरण से चढ़ता है, ट्रेन से ही चढ़ता है। किरण से चढ़ता है। और क्यूट बप्पा जो गणेश भगवान बैठा रहे थे, एआई वीडियो वाला जो गणेश भगवान बैठा रहे थे, उनके लिए भी दादा ने कुछ संदेश दिया है। पारंपरिक रूप से जो गणेश बैठाते हैं या बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। महाराज जी भी जा रहे, महाराज जी 2 मिनट रुकेंगे क्या? मैं प्रेस से, महाराज जी 2 मिनट रुकाइए ना, मीडिया से 2 मिनट आ जाइए, 2 मिनट आ जाइए। महाराज जी नमस्ते आपको। पहले तो ये कि इस बार परंपरागत तरीके से मूर्तियां बनाई जा रही, कराई जा रही हैं, आपका भी एक सुपरविजन हो सकता है, आपकी भी एडवाइजरी हो सकती है, आप भी एक गाइडिंग करने वाले, रास्ता दिखाने वाले मार्गों में से आते हैं। पहले आजकल जो एआई वीडियो से, एआई से गणेश भगवान बनाए जाते थे, क्यूट भगवान बनाए जाते थे, इनका पेट नहीं होता था, सूंड नहीं होता, 4 हाथ नहीं होते थे, ताकि हमको तो यही पता है जी, बचपन से देखते आ रहे हैं। उस पे क्या राय है, और इस बार गणेश भगवान को कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए जनता को बताइए। इस बार तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं जहाँ तक जिन अभी मैं खुद लेने के लिए आया हूँ अपने विद्यालय के लिए, तो सभी लोग प्रायः पारंपरिक रूप से गणपति भगवान को बना रहे हैं। चूंकि पिछले साल जो विरोध हुआ उसका बहुत असर देखने को मिला। लोग अच्छे दिखने के चक्कर में अपमानित कर रहे थे, सीधा सीधा कहा जाए तो। जैसे मन में आ रहा था कि क्यूट के नाम पे कि भाई जो मन में आया वो बना दिए, उसको प्रस्तुत कर दिए। लोगों को, आज के लोगों को भी, जनरेशन को वो पसंद आता है। क्यों? एआई का जमाना चल रहा है, अपना ही फोटो बनाकर कुछ भी ना डाल रहे हैं, तो उनको जमता है। लेकिन सही मायने में शास्त्र क्या कहता है, परंपरा क्या कहती है, इसका बहुत लोगों को मतलब भी नहीं है। लेकिन अपने शास्त्रों में अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही भगवान अच्छे से आशीर्वाद देके जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई ऐसे गणेश भगवान बैठाता है तो ये पाप वाला बात है? बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप भी है, और साथ में उसका कोई फल भी नहीं है। क्योंकि भाई जैसे आप मान लीजिए कुछ लोग राधा कृष्ण के रूप में बैठाते हैं, तो आप पूजा किस रूप में भाव में करेंगे? गणेश जी के भाव में करेंगे कि राधा कृष्ण के भाव में करेंगे? कुछ लोग शंकर पार्वती बना देते हैं, तो आप शंकर पार्वती कहेंगे कि गणपति और रिद्धि कहेंगे या सिद्धि कहेंगे? किस रूप से आप? भैया भगवान की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि, 2 पत्नियां हैं। आप किसी एक पत्नी को वहां पे बैठा दिए और कहेंगे कि भाई ये भगवान उनके माता पिता है वो तो। हाँ, माता पिता के रूप में पुत्र, ठीक है, आत्मा वही जायते पुत्र कहा गया है हमारे यहाँ की, भाई पिता के रूप में ही पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अब भाई उसकी माँ है, गौरी माँ उनकी माँ है, अब उसके बेटे को आप शंकर पार्वती के रूप में जोड़ेंगे, कहाँ तक संभव है ये?
एक माँ से पुत्र तो संबंध नहीं बना सकता ना, या जुड़ नहीं सकता उससे। तो माँ बेटे का संबंध अलग है, पत्नी पत्नी का संबंध अलग है। आपको बनाना है तो बढ़िया बनाइए आप, भगवान गणेश जी बीच में रखिए, एक तरफ सिद्धि में एक रखिए, एक में बुद्धि में एक रखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। या और जोड़ना है तो साथ में शुभ लाभ को जोड़ लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस गणेश चतुर्थी में जो आ रही है? दादा बना दादा को हम भी जानते हैं, बहुत साल से बना रहे हैं यहाँ पे। क्या अपील रहेगा, बताइए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अपील तो यही है कि शुद्ध परंपरा को निर्वहन कीजिए, आप जितना हो सकता है अपनी परंपराओं में जुड़िए, बड़े-बड़े पंडितों से मिलिए, ब्राह्मणों से मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए कि क्या रूप हम दे सकते हैं गणपति को, शास्त्र में क्या उल्लेख आया है, किस प्रकार से भगवान कब आसन में बैठे हैं, किस तरह से भगवान किस अभय मुद्रा में है। भाई भगवान के बहुत सारे रूप हैं, बनारस में आप जाइए 56 विनायक हैं, तो 56 विनायकों की 56 की अलग-अलग मूर्तियां हैं, अलग-अलग प्रकार हैं। तो आप एक प्रकार चयन कीजिए, हर वर्ष एक प्रकार आप रख सकते हैं। कि भगवान को सिद्धि बुद्धि के साथ रखिए, कभी आप भगवान को मूषक में बैठ रखिए, कभी भगवान को आप कमल के पुष्प में बैठाइए, कभी गद्दी में बैठाइए। आप जो एआई जनरेशन में है, कभी आप पुष्पा बना दिए, कभी आप जो अभी आया था उसका राज का फिल्म उसमें बना दिए। मतलब फिल्मों पे मत जाइए, जो हमारी परंपरा उस पे जाइए, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा, निश्चित उसमें फल मिलेगा। और जी, तो ये पंडित जी हैं वो बातें बता रहे हैं, तो कुछ सोच के ही बता रहे होंगे। और ये दादा बताइए थोड़ा सा। थैंक यू पंडित जी आपका ना, नमस्कार। ये सारी मूर्तियां फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये मूर्ति जो है, ये भगवान गरुड़ इधर 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 के ऊपर बैठी भैया हुई इधर, मूर्ति है। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। बनने के बाद बहुत ही ये आकर्षक लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी मूर्ति है ये। यहाँ पर एक और मूर्ति है यहाँ पर। दादा इसको क्या बोलते हैं, जो भगवान एक पैर को ऐसे ऊपर रख के बैठते हैं, ये मूर्ति को क्या बोलते हैं? इस आसन को क्या बोलते हैं? इसको अभी जो पंडित जी बोला ना, जो चक्रासन जो बैठा है ना, अच्छा 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 जो कमल का ऊपर बैठा है ना, ये मूर्ति है कमल का ऊपर बैठा है। अच्छा, ये कमल वाली मूर्ति है। कमल वाला मूर्ति, ये भी कमल वाला मूर्ति है। ये कमल तो अब पूरा अच्छे से दिख रहा है, उभरा हुआ हाँ, है। ये अब कमल वाला जो हाथ अभी में वीणा भी है। हाँ, अभी जो पंडित जी बोला है ना, वही कमल में। और ये आपका रिद्धि सिद्धि, ये आपका सिद्धि है, साइड में आपका रिद्धि आ जाएगा। अभी जो पंडित जो बताया ना, सेम मूर्ति मेरे पास। अच्छा, तो ये इस प्रकार से जो है। हाँ, इस प्रकार का मेरे पास अभी कोई गणेश का देखो सामने में, कोई गणेश का साथ मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं है। पूरा सिंपल जो गणेश है ना, सिद्धि विनायक है, वो मेरे पास ही है। मतलब इस बार शायद ही आपको कहीं पे क्यूट बप्पा देखने को मिलेंगे। अंत में अब इतने पूछ चाहूंगा कि ये मूर्ति जो आप लोग कैसे बनाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या फाउंडेशन होता है, फिर वीडियो खत्म करते हैं अपन। बताइए। शुरुआत हमारा टेक्सचर से चालू होता है। बस गणेश ये जो बेस है, ये बेस। हाँ, गणेश से पहले गणेश को नाम लेके पूजा करते हैं क्या आप लोग? हाँ, पहले मेन तो पूजा ही है। पहले मूर्ति बनाते हैं, आप लोग पूजा करते हो? हाँ, पहले तो सिद्धि विनायक को बोलना पड़ेगा। अच्छा। आपका मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप मेरे को रूप दो। अच्छा, शक्ति दो मुझे, बना पाऊं। हाँ, आपका बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता। मैं भी कुछ भी नहीं, उसका बिना तो कुछ भी नहीं। मैं अगर वो हम लोग का जब तक शक्ति नहीं देगा, तब तक क्या बनाऊंगा। फिर कैसे करते हैं? बेस बन गया, पूजा पहले बेस बनाऊंगा, पहले पूजा करूंगा। हाँ। उसका बाद बेस ठूकूंगा। हाँ। उसका बाद हम लोग का पैरा चालू हो जाएगा, पैरा बांधूंगा। अच्छा। उसका बाद मिट्टी छापना चालू हो जाएगा, 1 मिट्टी 2 मिट्टी। उसका बाद भगवान का आकार आ गया, उसका बाद हम लोग पुट्टी का काम, पुट्टी करेंगे, फिर कलर करेंगे, फिर सारे आभूषण जो है हाँ, वो लगाते हैं, पहनाते हैं। बस इसका बाद पापा को आँख खोलना है। हाँ, और पापा को छोड़ना है। आँख जो होता है अंत में बनाते हैं क्या? हाँ, आँख में आँख में। ऐसा कुछ परंपरा है, कुछ नहीं पूजा पाठ है कि आप लोग ऐसा बोलते हो, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे तो कुछ सीखा नहीं। जैसे गुरुदेव तो ऐसे कुछ बोला नहीं, ये करो वो करो। आपका जैसे काम निकलता जाएगा, धीरे धीरे काम करते जाओ। ठीक है। तो ये थे हमारे दादा। हमने पिछले साल रिपोर्टिंग की थी, दादा पिछले साल बताए थे कि मैं मूर्ति बना तो रहा हूँ। याद है आपको? उसने कहा था मैं मूर्ति बनाता तो हूँ, लेकिन मैं इस मूर्ति का विरोध भी करता हूँ। यहाँ पे क्यूट बप्पा बनाने की बात आ रही थी, और इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में लगभग जो है ना के बराबर हमारे आंख में नहीं आया, ऐसी कोई मूर्ति दिखी नहीं है। और आप बताइए, परंपरागत तरीके से गणेश भगवान जो है वो बनाए जाते हैं। आपके हमारे गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, हमारे घरों में जो है उन्हें विराजमान किया जाता है। बप्पा जो होते हैं 7 दिनों तक हमको और आपको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं तो हमारी और आपकी जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं। लेकिन ये एक कलाकार का पर्सपेक्टिव है, ये एक इंसान का पर्सपेक्टिव है। वो उस इंसान का पर्सपेक्टिव है जिससे भगवान ने 2 हाथ दिया, और वो उन्हीं 2 हाथों से उन भगवान का निर्माण करता है। तो उसका भाव क्या होता है, ये सारी चीजें दादा ने आपको बताई है। अब आप बताएंगे इस पूरी खबर को लेकर कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे इसी जी भास्कर के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।